हेलो नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज है हमारा असम राज्य। असम राज्य में दिल खोलकर सभी का स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं। आज का असम राज्य है असम राज्य दर्शन हम करने जा रहे हैं आज, जो है कि असम की भारत राज्य में क्या स्थिति है, असम कहाँ पर लोकेशन इसकी कहाँ आती है, ये देखते हैं। असम राज्य हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, जो कि यहाँ पर मैप में आपको दिखाई दे रहा है। मैप में आप देख पा रहे होंगे असम राज्य को। ये है हमारा असम राज्य। क्या है? असम राज्य। असम राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज हम पढ़ेंगे, जो कि उसके जो जोग्राफिकल कंडीशन उसकी क्या है, कौन से नेशनल पार्क हैं वहाँ पर, कौन से डांस किए जाते हैं, कर क्या राजनीतिक दृश्य है वहाँ का, ये आज हम देखेंगे। तो असम राज्य की भारत में स्थिति सबसे पहले पता होना चाहिए कि असम राज्य यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है, ये दिख रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि असम राज्य के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें बाकी जो 6 अन्य राज्य हैं उनके साथ असम सीमा बनाता है। इनमें से कल हमने एक पढ़ लिया है, जो कि ये है कि अरुणाचल हमने पढ़ लिया है, वो यहाँ पर दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश असम से सीमा बनाता है। इसके बाद नागालैंड यहाँ से सीमा बनाता है। इसके बाद मिजोरम यहाँ से सीमा बनाता है, मणिपुर बनाता है, और इसके बाद त्रिपुरा बनाता है और मेघालय बनाता है। इस प्रकार असम के 6 अन्य राज्य वो असम के साथ उत्तर पूर्व के 6 अन्य राज्य वो असम के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक राज्य दिख रहा है छोटा सा, उसको कहते हैं सिक्किम। सिक्किम असम से सीमा नहीं बनाता है, और सिक्किम है वो उत्तर पूर्वी 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उसमें शामिल भी नहीं है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जामिनर ने कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन सा 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो हमारा जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। देखते हैं आगे। आगे यही बात है कि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है, तो उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर, 7 बहनें कहा जाता है इनको। लेकिन इन 7 बहनों में शामिल कौन नहीं है? सिक्किम शामिल नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मैं सिक्किम को इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनर ऑप्शन में सिक्किम ही लिख देता है। सिक्किम राज्य जो 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। पूर्वोत्तर के 6 अन्य राज्य जो हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो वो असम के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अलावा नागालैंड है, नागालैंड के अलावा मणिपुर है, मणिपुर के अलावा मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय। ये जो राज्य है वो असम के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। आप यहाँ मैप में भी देख पा रहे हैं कि बाकी जो 6 राज्य है वो सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पर है मेघालय, और ये है त्रिपुरा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आज का? नेक्स्ट हम देखते हैं असम की राजधानी। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर शहर नीचे चित्र में देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक नदी भी बहती हुई जा रही है, और यह है असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसके बाद असम का हाई कोर्ट कहाँ पर है? हमने कल देखा था कि अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो गुवाहाटी असम में। और असम का हाई कोर्ट भी कहाँ पर है? गुवाहाटी में। तो ये क्या है? संयुक्त राज्यों का हाई कोर्ट है, मतलब 2-3 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होता है, इस प्रकार से है। तो असम का भी हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये असम का जो हाई कोर्ट है वो उसके राजधानी में नहीं है, अन्य राज्य में, अन्य जिले में। जैसे जिस प्रकार राजस्थान का जयपुर में नहीं है, जो मुख्य बेंच है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक उसी प्रकार असम का हाई कोर्ट भी कहाँ पर है? गुवाहाटी में। और असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर असम की राजधानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से ये सम्मानित है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। और इससे गोपीनाथ बारदोलाई सम्मानित हैं। गोपीनाथ बारदोलाई को असम का संस्थापक कहा जाता है। गोपीनाथ बारदोलाई को क्या कहा जाता है? असम का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम में उन्होंने असम के लिए आंदोलन वगैरह किए होंगे। उसके बाद असम को राज्य का दर्जा मिला, और उसके बाद यह पहले सीएम बने, इसलिए उन्हें असम का क्या कहा जाता है? आधुनिक संस्थापक कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आज का। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। कौन है? हेमंत बिस्वा।
यहाँ पर इनका फोटो आप देख पा रहे हैं, ये है हेमंत बिस्वा जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, बीजेपी के। यहाँ साइड में आपको मोदी जी की तस्वीर भी नजर आ रही होगी। तो साथियों, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विधानसभा की सीट असम में कितनी है? विधानसभा की सीट असम में है 126। कितनी है? 126। और यहाँ पर भी एक सदनीय विधानसभा है, केवल एक ही सदन है। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, विधानसभा ही है, इसलिए उसको एक सदनीय बोला जाएगा। तो विधानसभा सीट कितनी है असम की? 126। लोकसभा की सीट कितनी है? 14। लोकसभा की कितनी है? 14। और राज्यसभा की कितनी है? 7 सीट। जिले कितने हैं? 33। जिले कितने हैं? 33। और असम राज्य का गठन या निर्माण जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन असम का गठन हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट आज का क्या है। नेक्स्ट है असम का राज्य पशु। ओ भाई साहब, असम असम का राज्य पशु। असम का राज्य पशु क्या है? एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा, जिसे इंग्लिश में राइनोसोर्स कहेंगे। तो ऑप्शन में एक राइनोसोर्स भी मिल सकता है, कंफ्यूज होना नहीं है। ये है एक सींग वाला गेंडा, जिसे लोग देख रहे हैं। वो उनको देख के ये भाग रहा है और इसको देख के वो चिल्ला रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो एक सींग वाला गेंडा असम का राज्य पशु है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आज का। नेक्स्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आरएस में पूछा गया है और एक दो एग्जाम में और भी आरपीएससी ने पूछा है इसको। अहोम राजवंश का संबंध कहाँ, कौन से राज्य से है? तो असम से है। अहोम राजवंश के कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है? उनके कब्रिस्तान को मोइद्दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोइद्दम कहा जाता है। मोइद्दम को यूनेस्को द्वारा मोइद्दम को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। जब किसी चीज को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है तो वो वर्ल्ड हेरिटेज बन जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब पूरे विश्व के लिए वो प्रसिद्ध होती है। और मोइद्दम जो यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की 43 भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन से नंबर की है? 43। इस अच्छे से याद रखिए कि अहोम राजवंश का जो कब्रिस्तान है, जिसे मोइद्दम कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये कब्रिस्तान कैसा दिखता है। तो इसे इसे क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। और यह भारत की कौन से नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है? 43 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। देखते हैं नेक्स्ट। असम में है कामाख्या माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? कामाख्या माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? असम में। इस मंदिर की एक विशेषता है कि पूरे भारत का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? योनि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? योनि की पूजा की जाती है। तो कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पर है? असम में है। कामाख्या माता के मंदिर में ही एक मेला लगता है जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, जिसे कौन सा मेला कहा जाता है? अम्बुबाची का मेला कहा जाता है। कौन सा मेला कहा जाता है? अम्बुबाची का मेला कहा जाता है। तो अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या माता के मंदिर में लगता है। और कामाख्या माता का मंदिर एक भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आज का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सत्तरिया नृत्य। सत्तरिया नृत्य कहाँ का है? असम का है। ये भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उसमें जो ये वाला शास्त्रीय नृत्य है सत्तरिया, वो सबसे नवीनतम है। इसे 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है। और शंकर देव जो है, इन्होंने इस नृत्य को प्रसिद्ध किया था। शंकर देव को ही सत्रिया नृत्य के जनक माना जाता है। 2000 ईस्वी में सत्रिया नृत्य को शामिल किया था और यह भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। फोटो में जैसा आप देख रहे हो कि किस तरीके से किया जाता है सत्रिया नृत्य। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका संबंध उनका संबंध कहाँ से आता है? असम से आता है। इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त है। भारत रत्न प्राप्त हर व्यक्ति एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर इनको पूछ लेता है। तो भूपेन हजारिका कहाँ के हैं? असम के हैं और इनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद देखते हैं कि भूपेन हजारिका के नाम पर ही ढोला सादिया का नाम, पुल का नाम क्या कर दिया? भूपेन हजारिका पुल कर दिया। क्या कर दिया? भूपेन हजारिका पुल। क्या कर दिया? भूपेन हजारिका पुल। ढोला सादिया पुल का नाम क्या रख दिया? भूपेन हजारिका पुल।
ये भूपेन हजारिका पुल कौन सी नदी पर है, या ढोला सदिया पुल कौन सी नदी पर है, तो लोहित नदी पर। कौन सी नदी पर है, लोहित नदी पर। 9.15 किलोमीटर यह पुल लंबा है। आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही है वहाँ तक ये पुल जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये कौन सा पुल है, ढोला सादिया पुल, जो कि कौन सी नदी पर बना हुआ है, लोहित नदी पर बना हुआ है। कितना लंबा है, 9.15 किलोमीटर। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, भूपेन हजारिका के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप असम में है और यह नदीय द्वीप है। किसी नदी पर बना हुआ यह सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर बस्तियाँ भी बसी हुई हैं। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में है। इसको अच्छे से ध्यान रखें, एग्जामिनर मिलान के लिए पूछ लेगा कभी कि माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में है। और यह जैसा चित्र में आपको दिख रहा है कि नदी के बीच में यह बना हुआ द्वीप है। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आज का, नेक्स्ट है आज का डिगबोई। डिगबोई क्या है, डिगबोई भारत में खोजा गया पहला तेल का कुआं है डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है, असम में है। असम का तेल शहर के नाम से इसको जाना जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ पर इस तेल कुएं से तेल निकालने के लिए यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की गई है और यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है। तो डिगबोई कहाँ पर है, असम में है। यहाँ से क्या होता है, तेल निकलता है। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये तो परीक्षा में बार बार पूछा गया और लगभग लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आप देख पा रहे हैं कहाँ पर है, असम में है। और विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो वर्ल्ड हेरिटेज तो है ही, इसके साथ ही यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन रीट पटवारी इसमें आसानी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया जीके से। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और कौन से राज्य में है यह, असम। एक सींग वाला गैंडा आपके सामने नजर आ रहा है, एक सींग वाला गैंडा नजर आ रहा है, वो कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसलिए एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा नेशनल पार्क है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम पर है। आप देख पा रहे हैं असम में है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है देहिंग पटकाई वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, असम में है। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ हो गया, असम में हो गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह भी कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है, असम में है। यहाँ पर लिखा हुआ ये रायमोना नेशनल पार्क। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका भाई बैठा हुआ है, जो कि सुबह सुबह नज़र आ रहा है और यहाँ बैठ के क्लास देख रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से, ये देख रहा है कि मैं तो क्लास देख रहा हूँ लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क। क्या है, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। असम में यह नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो शामिल होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो असम मानस नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया, असम में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। यहाँ पर ये मानस नेशनल पार्क में जाने का गेट जो लगा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नामेरी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह भी कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है, असम में है। इको कैंप नामेरी कहाँ पर है, असम में। तो अच्छे से ध्यान रखना है, नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। देखते हैं नेक्स्ट, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है डिब्रू साइखोवा इको कैंप। ये वहाँ जाने का जो गेट लगा हुआ है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में, उसकी फ़ोटो आपके सामने है। तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। ठीक उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये नामेरी नेशनल पार्क में ये लंगूर जो पाया जाता है, जो लटक के क्लास को अच्छे से देख रहा है, वॉच कर रहा है। ये कह रहा है कि सब ऐसे ही देखते हैं क्लास, तो मैं भी आज तो ऐसे ही देखूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है असम की नदियाँ। असम की नदियाँ, असम की कौन कौन सी नदियाँ हैं यह अपन दिखेंगे।
यहाँ पर मैप में मैंने सभी नदियों को लेने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि असम में इस नदी को दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी कल अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की थी, वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद कौन से राज्य में आती है? असम में आती है। और असम में इसमें बहुत सारी नदियाँ जो है वो मिलती है, जैसे कि सुबनसिरी नदी आपको यहाँ पर दिख रही हो कि मिलती हुई, ये रही सुबनसिरी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। संकोच नदी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये रही जो कि ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसके बाद इसके अलावा सियांग नदी यहाँ पर मिलती है। इसके बाद सुबनसिरी मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे ये धनसिरी नदी यहाँ पर मिल रही है। तो ये सारी नदियाँ, लोहित नदी यहाँ पर मिल रही है। इसी लोहित नदी पर कौन सा पुल है? डोला सादिया पुल है। और माजुली द्वीप भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर लोग निवास करते हैं। इसके बाद ये अन्य नदियाँ भी सारी मिलती हुई आपको दिख रही होगी, जैसे ये मानस मिल रही है, धनसिरी मिल रही है, सुबनसिरी मिल रही है, लोहित मिल रही है, कामेंग मिल रही है। तो इस प्रकार ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो यही प्रश्न एक बार पटवारी में पूछ लिया था। इनमें से 4 नदियाँ लिख ली थी और कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये जो नदियाँ आपको ध्यान रखनी है, कौन सी? दिहांग, लोहित, इसके बाद इम्पोर्टेंट कौन सी है? सुबनसिरी है, धनसिरी है, कापिली है, इसके बाद ये मानस है, संकोच है। ये सब नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तो चीन में तिब्बत क्षेत्र में होता है और वहाँ से यह आकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में हमने कल देखा कि वो किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में उस नदी पर क्या है, यांग याप दर्रे से वो प्रवेश कर रही थी, वो हमने देखा। उसके बाद वो यांग याप दर्रे से प्रवेश करने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई आगे आती है। और अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई आगे आती है तो कौन से राज्य में आती है? असम में आती है। और असम में जब आ जाती है उसके बाद उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बराक, धनसिरी, कामेंग, लोहित, मानस, सुबनसिरी और संकोच। ये नदियाँ असम में ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि असम का जीआई टैग। आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा साथियों कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक जिसको हम बोलते हैं। यह किसी भी चीज़ को जब मिलता है तो यह 10 वर्ष के लिए मिलता है। कितने वर्ष के लिए मिलता है? 10 वर्ष के लिए मिलता है। 10 वर्ष के लिए उस वस्तु का जीआई टैग मिल जाता है और फिर उसके उत्पादन में वृद्धि होती है। तो तेजपुर की जो लीची है, क्या तेजपुर की जो लीची है उसको जीआई टैग मिला हुआ, और ये कहाँ का जीआई टैग है? असम का जीआई टैग है तेजपुर की लीची। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, देखते ही खाने का मन करे, ऐसी है तेजपुर की लीची। इसके बाद है मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क कहाँ का जीआई टैग है? असम का। यह एक प्रकार की साड़ी भी है, मूंगा सिल्क। तो यह कहाँ का जीआई टैग है? असम का जीआई टैग है। तो इसके बाद हम एक बार वापस सारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हमने अब 1 मिनट में सारा रिवाइज कर लेंगे और इसकी क्लिप बना के मैं डाल दूंगा, ताकि आप इसको बार बार 10 बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में है वैसा का वैसा नक्शा फिट हो जाएगा और आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। जैसे असम, असम राज्य की भारत में स्थिति क्या है? तो असम है वो पूर्वोत्तर राज्य का है और बाकी 6 राज्यों से यह सीमा बनाता है। ये हमने देखा। पूर्व से 7 सिस्टर का हिस्सा है, ये देखा। सिक्किम 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, ये हमने जाना। 6 राज्यों के साथ असम अन्य 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद हमने असम की राजधानी दिसपुर देखी। दिसपुर देखने के बाद में असम का हाईकोर्ट देखा जो कि गुवाहाटी में है। इसके बाद हमने देखा कि असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई थे, जिनको भारत रत्न मिल चुका है। आधुनिक आधुनिक संस्थापक असम के इनको माना जाता है। इसके बाद हेमंत बिस्वा को देखा जो कि असम के वर्तमान सीएम हैं। उसके बाद हमने इनके विधानसभा की सीट 126 देखी, लोकसभा की सीट 14 देखी, राज्यसभा की सीट 7 देखी, जिले हमने यहाँ के 33 दिखे और इसका निर्माण 26 जनवरी 1950 को देखा। असम का राज्य पशु एक सींग वाला गेंडा हमने देखा। इसके बाद अहोम राजवंश का कब्रिस्तान जिसे मोइदम कहा जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया है और भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज है, ये हमने देखा। ये देखने के बाद हमने देखा कि इसके बाद जो हमने देखा, क्या देखा इसके बाद? कामाख्या माता का मंदिर देखा, जो कि पूरे भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या माता मंदिर में जो मेला लगता है
जिस मेले को हम अम्बुबाची का मेला कहते हैं, इसको हमने देखा। इसके बाद हमने जो देखा कि यहाँ का जो फेमस डांस है सत्रिय नृत्य, जो कि क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। इस नृत्य को जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो शंकर देव ने दिलाई थी, ये हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या देखा, भूपेन हजारिका को देखा, जो कि एक संगीतज्ञ है और इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद हमने देखा ढोला सादिया पुल, जिसका नाम भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है और यह लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर लंबा है। किसी नदी पर बना हुआ यह सबसे लंबा पुल है। माजुली द्वीप जो कि असम में है और यह किसी नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है। देखते हैं नेक्स्ट, हमने डिगबोई देखा, जिसे असम का तेल शहर कहा जाता है और यह तेल का कुआं है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में तेल का उत्खनन किया जाता है या निकाला जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि काजीरंगा नेशनल पार्क देखा, जो कि असम में है और यूनेस्को विश्व हेरिटेज में शामिल है। एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने देहिंग पटकाई नेशनल पार्क देखा, जो कि कहाँ पर है, असम में है। इसके बाद हमने रायमोना नेशनल पार्क देखा, जो कहाँ पर है, असम में है। इसके बाद हमने मानस नेशनल पार्क देखा, जो कि कहाँ पर है, असम में है और यूनेस्को में शामिल है। इसके बाद हमने नामेरी नेशनल पार्क देखा, कहाँ पर है, असम में है। इसके बाद हमने देखा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क देखा, जो कि कहाँ पर है, असम में है। इसके बाद हमने राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क देखा, जो कि कहाँ पर है, असम में है। तो हम एक बार और नेशनल पार्क को रिवाइज करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, डिब्रू साइखोवा है, रायमोना है, नामेरी है, ओरांग है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है, असम असम में है। इसके बाद हमने देखा असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बराक है, धनसिरी है, कामेंग है, लोहित है, मानस है, सुबनसिरी है और संकोच है। इसके बाद हमने देखा कि असम का जीआई टैग क्या है, तो तेजपुर की लीची असम का जीआई टैग है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मिलता है और असम जीआई टैग के लिए जो एक्ट आया था वो 1999 में आया था, 1999 में जीआई टैग के लिए एक्ट आया था। इसके बाद हमने देखा कि मूंगा सिल्क जो है उसको भी असम का जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप क्लास को देखते रहें तो मैं यह बता सकता हूँ आपकी 1 महीने के बाद आपकी जो जीके होगी वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। आपको प्रत्येक राज्य की जानकारी होगी, प्रत्येक राज्य की नदियाँ आपको पता होगी, वहाँ के नेशनल पार्क आपको पता होंगे, वहाँ के सीएम आपको पता होंगे, वहाँ की लोकेशन आपको पता होगी, किस राज्य की सीमा किससे लगती है ये आपको पता चलेगी। उसके बाद आपको राज्यों की जो जानकारी बेहतरीन होगी तो आपको इंडिया जीके की समझ भी बेहतरीन होगी। कोई आपको कहेगा कि म्यांमार ने अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, तब आपको समझ में आएगा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से लगती है और उसके पड़ोसी कौन कौन से राज्य आते हैं और ये कौन कौन से राज्य आते हैं और कौन कौन वहाँ पर और कौन कौन से राज्यों पर अटैक हो सकता है। ऐसी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप अच्छे से राज्य दर्शन करोगे और राज्य दर्शन समझने के बाद में आपको जीके की जो 50% 60% चीज़ें होती है वो तो आपको राज्य दर्शन से ही कवर हो जाएगी। कुछ चीज़ें आपको रहेगी जो बाद में मैं करा दूंगा अच्छे से। और आप लोग इस क्लास को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और आगे बढ़े। इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।